नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे माइंड टू माइंड कैसे बात होती है, इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये होता है, पहला तो फायदा ये समझ लें, फायदा ये होता है कि किसी व्यक्ति, कोई आपका बच्चा है, कोई पति है, किसी का पत्नी है, वो गलत तरीके से आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं या गलत संगत में पड़ गए हैं बच्चे, या कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, आप उनको सुधारना चाहते हो, बार बार बोलते हो, वो सुनते ही नहीं बात को। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर आलसी हो गए हैं, सुबह उठते नहीं, टाइम पे काम नहीं करते, जो कहो वो नहीं करते, उल्टी दिशा में जाते हैं। किसी से मन मुटाव हो गया है, कोई मित्र है, कोई दोस्त है, आप चाहते हैं दोबारा उससे आपका वार्तालाप हो, दोबारा आपका प्रेम, आपकी मित्रता आपकी बन जाए, वो रूठ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, उनको कैसे मनाया जा सकता है। कोई घर से चला गया है, किसी का कोई बच्चा हो, बड़ा हो, घर से रूठ के चला गया है, उसको कैसे दूर बैठे ही उसको मना के वापस बुला सकते हैं। तो ये होती है माइंड टू माइंड बात करना। जो आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये वैसे मैं दूसरे चैनल के ऊपर रेकी मास्टर मनीष शर्मा के ऊपर बता चुका हूं, लेकिन इतनी कीमती चीज है कि सबको ये पता होनी चाहिए। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इतनी काम की है, और इसको सिखाने का मैंने देखा है मार्केट में कुछ लोग 35,000 40,000 तक फीस लेते हैं ये छोटी छोटी चीजें बताने की। तो इतने इतने पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे आपको वो चीज मैं फ्री में बता रहा हूं। तो इसको सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। जब एक काम को आप लगातार करते हैं तो धीरे धीरे उसके आप मास्टर हो जाते हैं, पूरी मास्टरी उसकी आपके पास आ जाती है। फिर आपने क्या करना है, आप माइंड टू माइंड कैसे बात कर सकते हैं। माइंड टू माइंड बात करने के लिए पहली बात होती है थोड़ी सी एकाग्रता, जो कि हर व्यक्ति के पास होती है। यदि आपकी एकाग्रता और बढ़ जाए तो आप किसी के अवचेतन मन को भी टच कर सकते हैं। यानी कि उसको एक ही बार बोलेंगे, कोई गलत संगत में पड़ गया, कोई शराब पीता है, उसको एक ही बार आप बोलेंगे, उसके ऊपर असर होगा, वो पहले से कम हो जाएगा। उस तरफ जा रहा है, गलत तरफ जा रहा है, वहां से रुकना शुरू हो जाएगा पहले ही दिन से। बाकी लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस लगातार करके किसी को भी रास्ते पे लाया जा सकता है। कोई गलत गुस्सा कर रहा है बार बार, कोई चिड़चिड़ा हो गया है, काम नहीं करता, कहना नहीं मानता, कहने से बाहर हो रही है, किसी की पत्नी, किसी का पति गलत तरीके से कुछ भी करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, शराब पीते हैं, गलत संगत में पड़ गए, उनको वापस आप लाइन में ला सकते हैं। तो सिंपल काम होता है कि सब कुछ पहले ये समझ लें, जो कुछ भी है सारा कुछ ऊर्जा के द्वारा होता है, वाइब्रेशन के द्वारा होता है। मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरी वाइब्रेशन पहुंच रही है, मेरे शब्दों के रूप में आप तक क्या जा रहा है, आप सुन रहे हैं। शब्दों में तो कुछ भी नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूं, बीच में हाथ घुमा रहा हूं, फिर भी आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, आप तक जा रही है। यानी कि सब कुछ वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। ये दीवार को भी क्रॉस कर जाती है, मोटी से मोटी दीवार को भी क्रॉस कर जाती है। आपके जीवा के शब्द रुक जाएंगे, लेकिन जो यहां से पैदा होगा विचार, वो नहीं रुक सकता, उसको कोई दीवार नहीं रोक सकती, वो क्रॉस हो ही जाती है। जैसे मोबाइल की वाइब्रेशन को रोकने के लिए जैमर्स लगाए जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन विचार की तरंग को तब भी नहीं रोक सकता, तब भी ये क्रॉस करके किसी भी तक पहुंच जाती है। लेकिन पहुंचने वाले के पास विचार का, जिस तक पहुंचाना है उसका एड्रेस होना चाहिए, तो पहुंच जाती है। आप क्या करेंगे, जिसको भी आपने सुझाव देना है, माइंड टू माइंड सुझाव देना है, उसको पहले आपने कल्पना करनी है कि आपके सामने बैठा है। मान लो किसी का पति थोड़ा बिगड़ गया है, गलत संगत में पड़ गया, टाइम पे घर नहीं आता, 6 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती है, 9 बजे तक दोस्तों के साथ शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। तो उसको कैसे समझाया जा सकता है। इसके लिए पहली चीज ये होती है कि उस व्यक्ति के साथ जो बात आपने करनी है वो केवल प्रेम पूर्ण होनी चाहिए। उसे डरा के धमका के, कुछ लोग बोलते हैं तुम गलत कर रहे हो, डरा धमका के माइंड टू माइंड बात होना मुश्किल है, कट हो जाएगा कनेक्शन। दूसरे का अवचेतन मन उस तरफ से आपका अपना मुख मोड़ लेगा, तो आपकी बात प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो पहला लॉ है कि आप उसके साथ प्रेम पूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवहार करें, तभी उस तक पहुंचेगी।
दूसरा, जब उसके साथ बात करनी है तो बात करने की इतनी चतुराई, दूसरे तक जो आप मैसेज दे रहे हैं उसमें इतनी चतुराई होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को नुकसान और फायदा क्लियर नजर आए। अब किसी का पति बिगड़ गया है तो किस तरह से बात करेंगे, वो इस प्रकार से ताकि उसको फायदा और नुकसान दोनों नजर आए। जैसे पुराने टाइम में राजदूत जाते थे, एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक लेके, तो वो इस तरह से बात करते थे कि उस राजा को डरा भी देते थे और लड़ाई के लिए उसको रोक भी देते थे। ये राजदूत की चतुराई। तो वैसी चतुराई आपको धारण करनी होगी। आपने इस तरह से समझाना है, पहले तो प्रेम पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, आपने उसका चित्र सामने देखना है कि वो आपके सामने बैठा है। कोई सामने नहीं बैठा है, उसके चित्र का उपयोग भी कर सकते हैं, उसकी फोटो ले सकते हैं, आप उसकी फोटो ले सकते हैं, उसको आप देखें और ये नहीं समझना कि इसकी फोटो है, ये समझना है कि वो व्यक्ति खुद इस फोटो में बैठा हुआ है, खुद सीधा आपकी बात सुन रहा है। इसका बिलीव आपके अंदर होना चाहिए, इसका विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि वो व्यक्ति खुद आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, बिल्कुल क्लियर आपकी बात सुनी जा रही है और सीधी वो व्यक्ति मुस्कुराहट देके आपकी बात को हाँ में सिर हिला रहा है कि हाँ ऐसा ही है। दूसरे का रिएक्शन भी आपको इसमें देखना है कि हाँ दूसरा मान गया और हाँ में सर हिला रहा है। तो पत्नी क्या बोलेगी, पत्नी को इस तरह से बोलना है कि ये जो आप इस प्रकार से कर रहे हैं इसका आपकी सेहत और आपकी फैमिली के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव होगा। बोलना प्रेम से या कि अति दुष्प्रभाव हो सकता है, आपके बच्चों को ये नुकसान हो सकते हैं। आप टाइम पे घर आके अपने बच्चों को नहीं देखेंगे तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, बच्चे इस प्रकार की गलत संगत में जा सकते हैं। इस बात का क्लियर विश्वास आपने रखना है कि जो आप बोल रहे हैं दूसरे के अंदर क्लियर जा रहा है, बिल्कुल साफ साफ दूसरे का मन स्वीकार कर रहा है और वो दूसरा व्यक्ति बहुत ध्यान से और गंभीरता से आपकी बात को सुन रहा है और हाँ में सर हिला रहा है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, आपकी हर बात को एक्सेप्ट कर रहा है। इसको आपने देखना है माइंड टू माइंड। तो वही चित्र जो आप बनाएंगे उसके अंदर चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन इसकी एक क्लियर आपको चीज बता दूं कि इसका मिस यूज करने की यदि कोई सोचे, कोई लड़का कि इससे मैं किसी लड़की को जाल में फंसाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो पहला ही ये लॉ इसका ये कहता है कि जब आप इस प्रकार की विद्या का इस प्रकार से दुरुपयोग करने का सोचेंगे तो उसका तो होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका 10 गुना नुकसान तुरंत हो जाता है। प्रकृति तुरंत कर देती है डिसाइड कि इसने किसी का नुकसान करने का सोचा है तो इसका तुरंत नुकसान हो गया। अब किसी ने कुआं खोद दिया, उसने पानी पीने के लिए खोदा है, लेकिन कोई उसमें छलांग लगा के डूब जाए तो उसका कुआं खोदने वाले का उसमें कोई दोष नहीं होता। तो मैं तो बता रहा हूं पॉजिटिविटी के लिए, यदि कोई खुद अपना या दूसरे का नुकसान कर ले तो वो उसकी इच्छा है। इस प्रकार से दूसरे का नुकसान आप करेंगे कि नहीं, लेकिन खुद का 10 गुना निश्चित हो जाएगा, गारंटेड है। तो आपने ये बोलना है कि आपके पति, आपकी पत्नी और बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव ये होगा और वो इस प्रकार से गलत संगत में जा सकते हैं। उसको इस प्रकार से डराना है कि इतनी गलत संगत में जा सकते हैं। जब पति के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि मेरी पत्नी मेरे कहने से बाहर हो सकती है जो कि आज तक आज्ञाकारी है, मेरे बच्चे इस प्रकार की गलत संगत में जा सकते हैं, गलत लाइन में जा सकते हैं, तो उसके अंदर एक डर आएगा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। वो वहां पे बैठा बैठा ठिठक जाएगा, चाहे वो दारू के नशे में ही हो, एक बार ठिठक जाएगा और उसके पैर उठ के घर की तरफ जाएंगे वो। इस दूसरी बात, इसका नियम यह है कि जो आप विचार दे रहे हैं, एक ही तरह का एक ही विचार लगातार, वो चाहे एक विचार हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वही विचार बार बार दे रहे हैं। ऐसा नहीं बार बार रिपीट करना है, अलग 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 अलग, अभी कुछ और बोल दिया, फिर कुछ और, फिर कुछ और, एक ही तरह की लाइन उसको बार बार बोलनी है। इस प्रकार से यदि कोई आपका भाई, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार आपसे रूठ गया, आप चाहते हैं उससे दोबारा संबंध बन जाए, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार जो भी है, तो उससे मन ही मन उसको देखना है कि वो सामने बैठा है, उसको समझाना है कि पहले जो हो लिया, लड़ाई झगड़ा सो हो लिया, उसको अब छोड़ दो। अभी हम आगे से प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं तुमको तुम्हारी किए हुई हर चीज के लिए क्षमा करता हूं, तुम भी मुझे माफ कर दो।
और आपने ये देखना है कि आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वो उठ के आपसे गले मिल रहा है कि ठीक है, हाथ मिलाया कि आज के बाद हम पुरानी बातें भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे प्रेम शांति आनंद के साथ। जो भी आपका रिश्तेदार है, आपका मित्र है, जो भी है, भाई है, बहन है, तो इस प्रकार से दोनों का संबंध आपने क्लियर देखना है कि दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से बात कर रहे हैं। इतना करें, इसको कंटिन्यू करें। बहुत लोगों को एक ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जब आपका मित्र रिश्तेदार आपसे मिलेगा तो वो अपने आप आपसे हंस के बात करेगा। जो पहले आपकी तरफ देख के दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता था, आपको एक दिन में या 2, 5, 7 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको देख के वो आपकी तरफ खुद ही बढ़ के आएगा कि चलो छोड़ो पुरानी बात, अभी हम प्रेम से रहेंगे। वो अपने आप लाइन में आ जाएगा। रिजल्ट किसी को एक दिन में, किसी को 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन यदि कोई काम बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ है, तो इसको 21 दिन तक आपको लगातार करना है। 21 दिन तक लगातार करना है। कोई गलत संगत में पड़ गया है तो उसको आपने मोटिवेट भी करना है। ऐसा ही नहीं कि उसको डराना है कि इसके ये नुकसान है, तुम्हारा, तुम दारू पी रहे हो, तुम्हारा खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर, उसको डराना है। उसको मोटिवेट भी माइंड टू माइंड ही करना है। और माइंड टू माइंड आपने ये पूरी फिल्म बना के देखनी है कि वो व्यक्ति मान गया, वो आपके साथ प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है मैं शराब छोड़ दूंगा, और आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम 100% इसे छोड़ सकते हो, तुम में वो शक्ति है। और वो शक्ति के साथ बोल रहा है कि आज के बाद ये काम बंद, गलत काम नहीं करूंगा, आज के बाद प्रेम शांति से हम घर में बैठेंगे। तो जो भी चीज है उसकी फिल्म क्लियर क्रिएट करके, पूरी क्रिएट करके आपने देखनी है कि आप दोनों बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति प्रेम से आपकी बात को मान गया और आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ हम इसी तरह से करेंगे। आप दोनों प्रेम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस चीज को क्लियर देखना है और लगातार तब तक करना है जब तक क्लियर रिजल्ट आपके आगे ना आ जाए। मैक्सी से मैक्सिमम इसमें 21 दिन लगते हैं। नॉर्मली एक दिन में भी रिजल्ट मिल जाता है। तो ये होती है माइंड टू माइंड, मोटी मोटी आपको इसकी टेक्निक बताई है। धन्यवाद, नमस्कार।